एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। स्पीशिएशन, जिसे प्रजातिकरण भी कहा जाता है, एक एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई जैविक प्रजातियों का उदय होता है। ये तब होता है जब एक प्रजाति के भीतर आबादी एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव रूप से अलग हो जाती है। स्पीशिएशन के कई तरीके हैं, जिनमें से एलोपैट्रिक स्पीशिएशन सबसे आम और महत्वपूर्ण है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, जिसे जियोग्राफिक स्पीशिएशन भी कहा जाता है, तब होता है जब एक प्रजाति की आबादी को एक भौगोलिक बाधा द्वारा अलग कर दिया जाता है। ये बाधा एक पर्वत श्रृंखला, एक नदी, एक ग्लेशियर या पानी का एक बड़ा शरीर हो सकता है, जो आबादी के सदस्यों के बीच जीन फ्लो को रोकता है। एक बार जब आबादी भौगोलिक रूप से अलग हो जाती है, तो वे एक दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं। समय के साथ प्रत्येक अलग थलग आबादी अपने अनूठे वातावरण के कारण अलग अलग एवोल्यूशनरी दबावों के अधीन होती है, जैसे कि अलग अलग जलवायु, भोजन के स्रोत और शिकारी। इन अलग अलग दबावों के कारण प्रत्येक आबादी में अलग अलग जेनेटिक परिवर्तन विकसित होते हैं। ये परिवर्तन नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन की प्रक्रियाओं के माध्यम से जमा होते हैं, जिससे दोनों आबादियों के जीन पूल्स में भिन्नता आती है। नेचुरल सिलेक्शन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ लक्षण आबादी में अधिक आम हो जाते हैं, क्योंकि वे जीवित रहने और प्रजनन के लिए फायदेमंद होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संयोग से कुछ लक्षण आबादी में अधिक सामान्य हो जाते हैं। म्यूटेशन डीएनए में एक यादृच्छिक परिवर्तन है जो नए लक्षण पैदा कर सकता है। समय के साथ इन जेनेटिक परिवर्तनों के संचय से दो आबादी के बीच महत्वपूर्ण अंतर पैदा हो सकता है। ये अंतर उनकी शारीरिक बनावट, व्यवहार और शरीर विज्ञान में प्रकट हो सकते हैं। यदि दो आबादी के बीच के अंतर इतने बड़े हो जाते हैं कि भौगोलिक बाधा हटने के बाद भी वे एक दूसरे के साथ सफलतापूर्वक प्रजनन नहीं कर सकते, तो उन्हें दो अलग अलग प्रजातियां माना जाता है। इस बिंदु पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्राप्त हो गया है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कई अलग अलग तंत्रों के माध्यम से हो सकता है। उदाहरण के लिए, दो आबादी के संभोग के तरीके या समय अलग अलग हो सकते हैं, बिहेवियरल और टेम्पोरल आइसोलेशन, या उनके प्रजनन अंग संगत नहीं हो सकते हैं, मैकेनिकल आइसोलेशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन एक धीमी प्रक्रिया है जो हजारों या लाखों वर्षों में हो सकती है। ये पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता के लिए जिम्मेदार मुख्य तंत्रों में से एक है, जिसने अनगिनत नई प्रजातियों को जन्म दिया है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के उत्कृष्ट उदाहरणों में गैलापागोस द्वीप समूह पर डार्विन के फिंचेस और ग्रैंड कैनियन के विपरीत किनारों पर पाई जाने वाली गिलहरियों की विभिन्न प्रजातियां, जैसे कि एबर्ट स्क्विरल और कायबाब स्क्विरल शामिल हैं।